राजर्षि शाहू स्मृति शताब्दी 6 मई 2022 से 6 मई 2023। सामाजिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ राजर्षि शाहू महाराज। आज पूरा देश अपने महान लोक राजा की स्मृति में गंभीरतापूर्वक एवं विनम्रतापूर्वक अभिवादन कर रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने उन्हें सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा। कानपुर के कुर्मी सभा द्वारा उन्हें राजर्षि की उपाधि अर्पण की। छत्रपति शिवाजी महाराज के रयत के राज की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की संकल्पनाओं को अपने राज्य में प्रत्यक्ष रूप से लागू किया। शोषित पीड़ित समुदाय का अपने राज्य में शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, कलाचार एवं सभ्यता, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने विशेष कार्य किया। अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने विज्ञानवादी सोच के आधार पर सामाजिक क्रांति को अग्रसर किया, जिन्होंने अपने राज्य में नारी आज़ादी को महत्व दिया, ब्राह्मणवाद से कड़ा संघर्ष किया। ऐसे महान लोक राजा का आज स्मृति शताब्दी दिवस है। जी हाँ, आज हमारे लोक राजा राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज का परिनिर्वाण दिवस है। 6 मई 1922 को उनका परिनिर्वाण हुआ था और 2022 यह उनका स्मृति शताब्दी वर्ष है। भारत के सच्चे इतिहास में ऐसे राजा बहुत ही कम हैं जिनका सभी लोग स्मरण करते हैं। अशोक महान, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, इनके जैसे जनहित में अपना जीवन, परिवार एवं सत्ता तक समर्पण करने वाले दुर्लभ या अपवाद कहे जाने वाले राजा प्रथम पंक्ति में बहुत ही कम नजर आते हैं। लोक राजा राजर्षि शाहू महाराज का मूल नाम यशवंत था। वे सरदार आबा साहेब अर्थात जयसिंहराव घाटगे के सुपुत्र थे। उन्हें कोल्हापुर की राजगद्दी के लिए वारिस के तौर पर गोद लेकर उनका नामकरण शाहू कर दिया गया। अन्य राज्यों की तरह कोल्हापुर राज्य भी ब्रिटिशों के अधीन था और इसी कारण ब्रिटिशों ने उन्हें राज कारोबार चलाने की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की उचित व्यवस्था अपने तरीके से की थी। सही समय पर अर्थात 1897 में कोल्हापुर राज्य की बागडोर उनके यानी शाहू जी के हाथ सौंप दी। कोल्हापुर राज्य की बागडोर हाथ आते ही शाहू जी महाराज ने 1899 में राज्य के प्रधान दीवान के पद पर ब्राह्मण व्यक्ति के स्थान पर भास्कर राव जाधव इस मराठा गैर ब्राह्मण व्यक्ति की नियुक्ति कर डाली और यहीं से क्रांतिकारी संघर्ष शुरू हुआ। जब शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर राज्य का कामकाज संभाला, उस दौरान सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी आसीन थे, जबकि शेष 11 पदों पर पिछड़ी जाति के लोग थे। सन 1901 में घटी वेदोक्त की घटना ने लोक राजा शाहू जी महाराज को जड़मूल से झंझोड़ दिया। वेदोक्त की घटना में उनके समग्र अधिकार और अस्तित्व को ही ब्राह्मणों ने चुनौती दे डाली। इस वेदोक्त प्रकरण में उनके खिलाफ लोकमान्य कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे थे। इस संघर्ष में शाहू जी महाराज का साथ दिया सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं ने। शाहू महाराज की वेदोक्त पूजा को नकारने वाले राजोपाध्याय व शंकराचार्य के वतनों को उन्होंने खारिज किया, तो यह प्रकरण ब्राह्मण वर्ग ने वायसराय तक ले गए, लेकिन विजय शाहू महाराज की ही हुई। इस पृष्ठभूमि पर जब उन्होंने चिंतन अध्ययन किया, तब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार शासन प्रशासन में सभी के लिए उचित प्रतिनिधित्व के मामले पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। सन 1902 में 26 जुलाई को उन्होंने समस्त पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण घोषित करने वाला आदेश ही प्रकाशित कर दिया। यह आदेश उन्होंने अपने जन्म दिवस 26 जून को जनता के प्रति कृतज्ञता के रूप में जारी किया था।
इस आदेश में उन्होंने पहली बार पिछड़े वर्ग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए लिखा कि ब्राह्मण, प्रभु, शेणवी, पारसी और तत्सम अगड़े जातियों को छोड़कर अन्य सभी जाति के लोगों को पिछड़ा समझा जाए। उन्होंने केवल यह आदेश ही जारी नहीं किया बल्कि इस पर कड़ाई से अमल भी किया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण की घोषणा के साथ उस पर ईमानदारी से अमल करने वाली योजनाओं का भी उन्होंने नए सिरे से सूत्रपात किया। धार्मिक क्षेत्र से लेकर उद्योग क्षेत्र तक सभी जगह अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए कठोरता से इस पर अमल किया। इस तरह शाहूजी महाराज ने शोषक एवं शोषित की पहचान को आधिकारिक रूप से घोषित कर एक क्रांतिकारी एवं सामाजिक संघर्ष की पहल कर दी। उन्होंने यह पाया कि उनके राज्य में शासन, प्रशासन, शिक्षा, धर्म, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों में ब्राह्मण एवं तत्सम जातियों का ही वर्चस्व है। इस बात को समझकर उन्होंने पिछड़े वर्ग, जिसे आज हम SC, ST, OBC के तौर पर जानते हैं, इन सभी को सन 1902 से लेकर सन 1922 तक 20 वर्ष के कालावधि में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दे दी और ब्राह्मण एवं तत्सम जातियों के एक तरफा वर्चस्व को खारिज कर दिया। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने कई सारे बदलाव लाए। सदाशिव लक्ष्मण पाटिल अर्थात बेनाडीकर पाटिल इस मराठा व्यक्ति को करवीर पीठ का निर्माण करते हुए शंकराचार्य पद पर नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणशाही के जाल से समाज को मुक्त किए बगैर उच्च जातियों का धार्मिक व सामाजिक वर्चस्व समाप्त नहीं होगा, यह उनका मानना था। ब्राह्मणशाही के पौरोहित्य को खारिज करते हुए उन्होंने ब्राह्मणेतर पुरोहितों का निर्माण करने हेतु अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की। अपने राज्य में उन्होंने नारी अधिकारों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने तलाक व विधवा विवाह, विवाह पंजीकरण, अंतरजातीय विवाह, महिला विरोधी अत्याचार के रोक आदि संदर्भों में कानून बनाए और उसे कड़ाई से लागू भी किया। उन्होंने आर्य समाज व थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ सत्यशोधक समाज को अपने राज्य में प्रोत्साहन दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि अपने राज्य में उन्होंने लिए अनेक निर्णयों पर सत्यशोधक विचारों का ही प्रभाव रहा। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सामाजिक परिवर्तन के कार्य में पूरा साथ सहयोग दिया। माणगांव की परिषद में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत का नेतृत्व है। एक दिन आएगा जब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, यह मेरा विश्वास है। जाति व्यवस्था को तोड़ते हुए गंगाराम कामले को चाय की होटल खुलवाकर उद्योग के लिए आमजनों को प्रेरणा दी। अपने राज्य में अनेक उद्योगों को शुरू कराया। अपने संस्थान की सभी सार्वजनिक जगहों पर छुआछूत को उन्होंने कानूनन पाबंदी लगा दी। घुमंतु फासपारदियों को अपना अंगरक्षक चुनकर उनकी प्राकृतिक वीरता को सुअवसर दिया। इसी के चलते उन पर तथाकथित ऊंचे वर्ग के आतंकवादियों ने 3 बार खूनी हमले कराए, लेकिन शाहू महाराज की सतर्कता और जनता का उनके प्रति गहरा प्रेम तथा विश्वास रहते वे जीवित रहे। शिक्षा को लेकर उन्होंने कई योजनाओं को शुरू किया। अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया। छात्रों के लिए राज्य में अनेकों छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय शुरू किए। सभी जातियों और स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा को लेकर उन्होंने बढ़ावा दिया। अपने राज्य के बाहर भी उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया। अपने कार्यकाल में शाहूजी महाराज ने सहकार क्षेत्र, राधानगरी डैम परियोजना जैसे बड़े बड़े कार्यों को भी नया आयाम देते हुए भारत के समृद्ध भविष्य की नींव भी डाली। चित्र, कला, संगीत, भारतीय खेल, इन सभी बातों में उनकी विशेष रुचि रहने के कारण कलाकार और खिलाड़ियों को उन्होंने उदारता से राजाश्रय देकर उनका मनोबल बढ़ाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने प्रतिबंधात्मक उपायों का अनूठा नियोजन कर दिया, जिसके चलते उनके कार्यकाल में उनके अपने क्षेत्र में प्लेग जैसी वैश्विक महामारी को काबू में रखा।
आज कोरोना की वैश्विक महामारी में उनके इस अनूठे प्रबंधन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे थे हमारे राजर्षि शाहू जी महाराज, जनता के बीच रहने वाले, जनता का दुख दर्द जानने वाले, अपने आप को जनता के प्रतिनिधि मानने वाले। तभी तो लोग उन्हें लोक राजा कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का आदर्श उन्होंने अपने कार्यों से स्थापित किया। आज उनका स्मृति दिवस है। 100 साल पहले इसी तारीख को मुंबई में उन्होंने उम्र के 48 वर्ष में ही अंतिम श्वास लिया। उनके इस स्मृति शताब्दी वर्ष को हमने सामाजिक लोकतंत्र निर्माण संकल्प वर्ष के तौर पर घोषित करते हुए संकल्पित होकर स्वयं को इस कार्य में समर्पित करना चाहिए। यही उनके लिए हमारा सच्चा अभिवादन होगा। जय शाहू, जय संविधान, जय भारत।